उपस्थित है जनपद गोरखपुर में, और जनपद गोरखपुर में महानगर का चुनाव जोरों पर है। सभी प्रत्याशी अपने वार्ड की समस्या और वार्ड में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इसी के साथ हम उपस्थित है वार्ड संख्या 16 के पार्षद पद के उम्मीदवार हैं भैया जयंत पांडे जी, और जयंत पांडे जी से कुछ तीखे और कुछ मीठे सवालों पे बातचीत होगी। नेताजी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ में। धन्यवाद आपका। नेताजी, जब आप प्रचार प्रसार के लिए चल रहे हैं, जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं, तो क्या समस्या निकल करके आ रही है? वार्ड की जनता क्या बता रही है कि बाबू है यही समस्या जिस पे आपको काम करना पड़ेगा? क्या आपको देखने में क्या विकास नजरिया, विकास किस नजरिए से देखते हैं आप दिग्विजय नाथ नगर में? दिग्विजय नगर की पहली समस्या है जो दिग्विजय नगर पार्क परसों से अधूरा पड़ा हुआ है जी, उसको हम लोग सुचारू रूप से सुसज्जित रूप से उसको सही से ढंग से उसको वो कराएंगे। पहला, कूड़े का ढेर दिग्विजय नगर में इकट्ठा होता है, जो उसको सही साफ सुथरा कराने का कार्य करेंगे। और नालियों का जो देखते हैं पानी जमा हुआ है, आज तक उसको सही ढंग से सफाई नहीं हुई। और छोटे मोटे समस्याएं हैं लोगों के, जैसे कुछ लोगों के वृद्धा पेंशन वगैरह पास हुए नहीं मिले, आवास पास हुए नहीं मिले, ऐसी अन्य समस्याएं हैं जो जिस पे आप काम करेंगे। ये खाली चुनावी मुद्दा है कि फिर करने वाले भी हैं? नहीं, हम करने वाले मुद्दे रखते हैं। अच्छा, चुनाव तो लड़ना ही लड़ना है, चुनाव जीतना और हारना वो तो अलग प्रवृत्ति है, लेकिन हमको ये मुद्दा लेके चलना है। अपने क्षेत्र के विकास के लिए ये मुद्दों को प्राथमिकता में लेते हुए हमको आगे बढ़ना है। सर, आप युवा हैं, युवाओं का कितना समर्थन मिल रहा है? युवाओं का 100% समर्थन है हमारे साथ। हमारे साथ युवाओं के हर वर्ग के लोग हैं। आप जिस पार्टी से तैयारी कर रहे हैं उसका नाम बहुजन समाज पार्टी है। थोड़ा सा पार्टी लेवल पे भी बात हो जाती है, क्योंकि आप बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले पार्षदी का तैयारी कर रहे हैं। तो देखा गया है कि पिछले चुनाव में विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बढ़िया नहीं रहा है। तो क्या लग रहा है नगर निकाय के चुनाव में बढ़िया होगा? नगर निकाय चुनाव में हम लोग 100% जीत का दावेदारी करेंगे। अरे सर, ये गोरखपुर का योगी जी का गढ़ है, कैसे बतिया रहे हैं? जनता का चुनाव है, जनता चुनाव लड़ेगी। हमारे क्षेत्र में जनता हर योगी सब लोग कहते हैं भाई, जिसकी सरकार रहती है सब लोग कहते हैं। हमने उस समय भी देखा 2017 में जब बसपा चुनाव थी, बसपा ने पूर्ण बहुमत से अपना वो सरकार बनाया, और आज आने वाला समय भी बहुजन समाजवादी पार्टी का होगा। कहाँ, एक सीट पे तो गई थी विधानसभा? अरे गई थी ना। अब इस बार फिर नगर निकाय चुनाव हम लोग जोरों से तैयारी कर रहे हैं। हर वार्ड में हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। कहाँ निकला सर? अखिलेश यादव उपचुनाव में वो अपना जलवा दिखा रहे हैं, बसपा का तो नामो निशान कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उपचुनाव हमारी पार्टी लड़ी ही नहीं है। हमारी पार्टी उपचुनाव लड़ी नहीं। अब नगर निकाय चुनाव है तो हम लोग अपना हर एक एक बूथ का कार्यकर्ता लगा हुआ है। कुल मिला जुला के सर देखा जाए कि आरोप भी लगते आ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी पे कि ब्राह्मण इस पार्टी में जा करके नैया डुबो दिए हैं बहुजन समाज पार्टी का, और पांडे जी हैं, क्या कहेंगे उन लोगों को? नहीं, ब्राह्मण समाज तो बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा लगा रहा है और आज भी लगा है। बहुजन समाज पार्टी के साथ आज भी लगा हुआ है, और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा आज भी मोहन जी का हम लोग लेके चल रहे हैं। वार्ड संख्या 16 के आप पार्षद पद के उम्मीदवार हैं। वार्ड संख्या 16 में एक हम भी सर्वे किए हैं सर। एक समस्या निकल के आती है कि जनता कहती है कि जल भराव की समस्या हमारे यहाँ है। उस समस्या का कैसे निदान करेंगे आप? जो दिग्विजय नगर की नालियों को हमने देखा कि वो बहुत सक्रिय है, हम उसमें उसको चौड़ीकरण कराएंगे, रोडों को देख के उसको ऊंचा कराएंगे। जो भी समस्याएं जनता के साथ जाके कंधे से कंधा मिला के जनता के समक्ष उसको देखा जाएगा। जो जनता कहेगी उस हिसाब से उसको कार्य को सुचारू ढंग से किया जाएगा। कहाँ से कहाँ तक है आपका वार्ड? हमारा वार्ड है आपका दिग्विजय नगर है, जनप्रिया है, वजीराबाद है, लाजपत नगर है, और हड़वा फाटक के बाएं साइड है। अच्छा, वार्ड संख्या 16 की जनता अगर आपको पार्षद चुनेगी तो विकास के क्षेत्र में क्या सौगात देने वाले हैं दिग्विजय नाथ नगर को आप? सबसे पहला काम हम करेंगे दिग्विजय नाथ पार्क का। उसके बाद जो कूड़ा वहाँ जमा रहता है उसको हटवाने का कार्य करेंगे, और उसके बाद नालियों का। हर वार्ड में हम डेली नालियों की सफाई कराएंगे, और जो रोड नीचे हैं और रोडों का मरम्मत करने का कार्य, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी।
और साथ ही में हम आपको बता दें कि छात्र राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, भैया के भाई हैं और मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहे हैं चुनाव में, और भैया का बढ़ चढ़ कर साथ दे रहे हैं। उनसे भी बातचीत। भैया क्या कहेंगे नेताजी के लिए? सब नेताजी संघर्ष कर रहे हैं और हम उनके साथ हैं। आप पार्टी गलत चुन लिए। काहे पार्टी गलत है यार? पार्टी एकदम राइट है, ब्राह्मणों के हित की पार्टी है, सर्व समाज को लेके चलती है। तो विपक्ष वाले वही एक नई पार्टी आई है चंद्रशेखर आजाद रावण की, एएसपी आजाद समाज पार्टी, वो सीधा कह रही है कि ब्राह्मणों की पार्टी है। बीएसपी का पूरा नाम ब्राह्मण समाज पार्टी है। क्या कहेंगे आप? चंद्रशेखर रावण गोरखपुर से चुनाव लड़े थे, उनको चयन करना था जाके पश्चिम का कोई गांव, वो आ गए गोरखपुर से चुनाव लड़ने। क्या कर लिए चंद्रशेखर रावण? कुछ कर लिए? 7,000 वोट पाए थे। 7,000 होता कितना है? हमारे वार्ड में हमारे 8 बूथों के वोटर लिस्ट में 12,000 जनता है, 7,000 होता क्या है? वो दूसरे जगह पे है, योगी जी के गढ़ में लड़ने का वो। योगी जी के गढ़ में वो छोड़िए, वो एक पार्षद पद पे आके लड़ लें गोरखपुर से चंद्रशेखर रावण, पार्षद बन के दिखाए, विधायक बाद में बनेंगे। चुनाव में उन्होंने गठबंधन किया अखिलेश यादव से और सीट निकल गई। अखिलेश यादव जी यहाँ से मनोज तिवारी को चुनाव लड़ाए थे, क्या हो गया? जमानत जब्त हो गई। समाजवादी पार्टी गोरखपुर में किस पायदान पे है? बसपा नहीं है तो गोरखपुर में समाजवादी पार्टी का पायदान क्या है? कुछ है? अभी आप बात कर रहे थे चंद्रशेखर रावण की, जिसका कोई जनाधार नहीं है, और फिर आप आ गए अखिलेश यादव, उनका बहुत जनाधार है। अब वो अपने पिता के मृत्यु उपरांत अपने चाचा को अपना पिता बना के तब तो वो डिम्पल यादव की सीट निकाल पाए। है क्या अखिलेश यादव? मुलायम सिंह यादव की विरासत को संभाल ले, वही उनके लिए बहुत बड़ी राजनीति की पायदान है उनके पास। उसके अलावा उनका व्यक्तिगत जनाधार शून्य है। एक सीट निकाली। सबका एक टाइम होता है। 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार थी बहुजन समाज पार्टी, तब फिर क्या करेगा? मुलायम सिंह का टाइम गलत चला है। कोई टाइम गलत नहीं चल रहा है, आप कह रहे हैं कि पर कभी कभी पार्टियां जो है प्रत्याशियों का चयन करने में कुछ गलती कर देती हैं, जिसका खामियाजा प्रत्याशी भोगता है लेकिन साथ में पार्टी भोगती है। उसमें गलती बसपा का टाइम खराब नहीं चल रहा है। टिकट लेके पैसा देगी तो गलत प्रत्याशी तो जाएगा। तो नहीं लगता है पैसा लेके टिकट दिए, हो सकता है आपको कोई। विपक्ष तो बहुत कुछ कहती है, विपक्ष के कहने में कहाँ तक हम पड़ेंगे? हमारी पार्टी है, हम नहीं जानेंगे तो विपक्ष आके जानेगा। मैं तो कह रहा हूँ मेरे यहाँ से आके सपा लड़ ले, मेरे यहाँ से भाजपा लड़ रही है, मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ। चुनाव के बाद देखा जाएगा परिणाम क्या है। भाई जयंत पांडे जी जो है चुनाव लड़ रहे हैं पार्षदी का, क्या मुद्दाएं हैं जिस पे आप लोग काम करने वाले हैं? देखिए, हुमायूंपुर उत्तरी मेरा मोहल्ला है, मेरा घर है, और अपने घर में अपने घर का बेटा चुनाव लड़ रहा है। तो ये चुनाव नेता बनाम बेटा की लड़ाई है, और नेता बनाम बेटा की लड़ाई में बेटा को पता है कैसे नेता को हराना है, और हुमायूंपुर के सम्मान में हुमायूंपुर का बेटा है मैदान में। यानी खाली बोली चुनाव के पहले वाले बेटे हैं कि चुनाव के बाद वाला भी बेटा रहेंगे आप लोग? हुमायूंपुर में पंकज पांडे को एक एक घर जानता है। पंकज पांडे चुनाव में नहीं शुरू हुए हैं। पंकज पांडे 40 साल अपना जीवन जो है हुमायूंपुर को समर्पित कर चुके हैं। आज जितना जीऊँगा वहीं के लिए जिया हूँ, वहीं के लिए जीऊँगा। कुछ भी बनूंगा पहले वही देखूंगा, बाद में कुछ और देखूंगा। जनता कहती है चुनाव के पहले सब लोग ऐसे बतियाते हैं, उसके बाद फोन लगवा नहीं करता है पार्षदों का। आपका लगेगा ना? मेरी जनता नहीं है, मेरे हुमायूंपुर मेरी जनता नहीं है, मेरा घर है, और मेरे घर के लोग मेरे बारे में जानते हैं। वो मेरे बारे में व्यक्तिगत कोई टिप्पणी करेंगे ही नहीं। बाकी ये आपकी पर्सनल टिप्पणी है, वो आपको मुबारक हो, मुझे आवश्यकता नहीं उस टिप्पणी। अन्य जगहों पे देखा जाता है कि पार्षदी, हमारे दर्शक कमेंट भी करके बताते हैं, अभी इस पे भी बोल देते हैं कि कमेंट जरूर करते रहिएगा भैया के जो चल रहा है वार्ड की जनता से कहेंगे। कमेंट कर देते हैं लोग कि अरे ये चुनाव के पहले लोग कहते हैं, उसके बाद तो इन लोगों का फ़ोन नहीं लगता है। तो उस पर हम बोलेंगे सर पर्सनल हम आप पे क्यों करेंगे, क्योंकि हमारी आपसे कोई लेन देन है ही नहीं कभी, अभी पहली बार फर्स्ट टाइम मुलाकात है। तो नेताजी क्या कहेंगे, कितना समर्थन मिल रहा है भैया का? भैया के काम से कुछ समर्थन देखने की जनता समर्थन दे रही है? जनता हमारे साथ है, हमारे एक एक वार्ड एक एक घर हमारा है, और हर घर के लोग हमारे साथ हैं। आप भैया जैसे राजनीति में रहे हैं, उनके वजह से कुछ समर्थन मिल पा रहा है लोगों से? इनके वजह से पूर्ण समर्थन है हम लोग हमारे साथ। हर घर
एक एक घर के लोग, एक एक युवा हमारे साथ है। सर पार्टी पे ही आप दो, क्योंकि पता चला है कि आप बहुजन समाज पार्टी से 2006 से ही बहुजन समाज पार्टी के साथ लगे हैं, और जब आप गए थे पार्टी में तब एक बार सत्ता में आई, आपके जाने के बाद फिर दोबारा नहीं आई, क्या कारण है? 2007 में सरकार बनी थी और सरकार में योगी जी अभी दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अखिलेश जी एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और सुश्री बहन कुमारी मायावती सरकार 4 बार चला चुकी है और 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी है। और अब आगे सरकार फिर बनेगी, समय समय का वो चक्र होता है। हम मंदिर और मस्जिद की राजनीति नहीं करते हैं, इसलिए हम पीछे हैं, और जो धर्म की राजनीति करते हैं वो धर्म के नाम पे बरगला के आज आगे हैं। यानी आप योगी जी को कह रहे हैं? हम योगी जी को नहीं कह रहे हैं, हम पार्टी को कह रहे हैं। योगी जी, मैं भाजपा को भी नहीं कह रहा हूँ, सपा को भी नहीं कह रहा हूँ। जो धर्म की राजनीति करेगा, आज का जो ट्रेंड चल रहा है वो धर्म से कहते हैं सर कि मंदिर बनवा देना धर्म की राजनीति है। मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो करेगा वो धर्म को करता है। तो यानी वो मुद्दा छोड़ा जाए कि विकास की राजनीति पे बात करना चाहिए, बात होनी चाहिए विकास की, बात होनी चाहिए क्या अच्छा हुआ और क्या बुरा हुआ। बात मंदिर मस्जिद, बात हिंदू मुस्लिम, वो एक मुद्दा आप लोग छोड़े रहते हैं कि उस पे हम लोग करते हैं। मैं थोड़ी ना मुद्दा छोड़ा हूँ। खत्म कर दिए। कहाँ भाजपा खत्म कर दी? राम मंदिर बनवा के खत्म कर दी कि ये पे बड़ा राजनीति होता था, अब नहीं होगा। बन गया राम मंदिर, दर्शन कर लिया आप? बात तो कर दिए, दूसरे कर लिया आप दर्शन राम जी का? राम जी भगवान थे, उनको हम लाएंगे? भगवान हमको लाएंगे कि हम भगवान को लाएंगे? भगवान हमको लाएंगे कि हम भगवान को लाएंगे? हम इतने बड़े हैं कि भगवान को हम ले आएंगे? पूरा लॉकडाउन भगवानों ताले में बंद थे। जनता तो ये कहिए जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, जो राम को लाएं हम जनता नहीं कह रही है, कन्हैया मित्तल कह रहे हैं। भाजपा के गायक कन्हैया मित्तल का ये कहना है जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, जनता नहीं। जनता तो एंटरटेनमेंट कर रही है गाना सुन के। नगर निकाय के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी छाप छोड़ पाएगी गोरखपुर में? पिछले चुनाव में 5 पार्षद थे बहुजन समाज पार्टी के। इस बार मैं आपके सामने हूँ, और फिर आप चुनाव के बाद आइएगा, मैं आपके सामने प्रमाण पत्र के साथ रहूँगा। कहीं आप लोगों को वार्ड की जनता ये नहीं न कह रही है कि अरे छात्र, आप अभी छात्र राजनीति की बात कर रहे हैं, छात्र राजनीति शोर शराबा की राजनीति होती है, शोर शराबा करेंगे, विकास और राजनीति का अनुभव तो होगा नहीं करता है इन लोगों को, ऐसा तो नहीं समझ रही है? छात्र राजनीति भाई मेरे 2007 से 2012 तक था, बीच का 10 साल कहाँ है? जिंदगी भर कोई यूनिवर्सिटी रहा है? बीच का 10 साल हुमायूंपुर में, शहर में और जगह जगह आदमी अपना गंवाया है ना। और हुमायूंपुर मेरा घर है, अपने घर पे हर आदमी को भरोसा होता है, मेरे घर पे हमको बहुत भरोसा है। मुद्दा वहाँ बहुत है, 1-2 गिनती का मुद्दा नहीं है। काम करेंगे आप लोग पहली बार जब आपको पार्षद? सन 1984 के बाद आज तक गोरखपुर शहर में लगभग मोहल्लों में, लगभग कॉलोनियों में जितने जर्जर पोल हैं वेल्डिंग करके चलाए जा रहे हैं। एक पोल भी बदला नहीं गया, चाहे वो सरकार किसी की हो। क्यों नहीं प्रस्ताव गया? जाना चाहिए ना प्रस्ताव। हमारे यहाँ दिग्विजय नगर कॉलोनी में सबसे पहला पार्क है दिग्विजय नगर। विकास के नाम पे शून्य है दिग्विजय नगर। दिग्विजय नगर में विकास हुआ ही नहीं, ईटा उखाड़ के फिर से जोड़ के उसका पैसा ले लिया गया। रोड बना नहीं, पत्थर लग गया कि रोड बन गया। जनप्रिय विहार कॉलोनी को कूड़ा घर बना दिया गया। जनप्रिय विहार कॉलोनी का जो कमर्शियल लैंड है जिसकी कीमत होगी अरबों रुपए में, उसको कूड़ा घर बना दिया गया। किसके द्वारा? स्थानीय पार्षद द्वारा। पंकज पांडे जी के भाई चुनाव लड़ रहे हैं, तब सब मुद्दा दिखाई दे रहा है। इसके पहले आप कभी आवाज उठाए थे? पंकज पांडे आवाज कौन उठाता है? काम कौन करता है? आवाज उठाता है जब प्रत्याशी बनता है तब आदमी, और काम करता है जो पार्षद जीत के आता है वो। जो जीत के आया भाई मेरे, वो उसको कूड़ा घर बना दिया। जो जीता हुआ प्रत्याशी है वो कूड़ा घर बना दिया। वो वर्तमान में सभापति हैं। सभापति का मतलब होता है डिप्टी मेयर, और डिप्टी मेयर शहर की गंदगी को उठा के अपने मोहल्ले में इकट्ठा करने लगे तो पद उसके पास है। पद का उपयोग और दुरुपयोग उसको करना है। मेरे कहने पे सरकारी मशीनरी नहीं चलेगी। किसी की आवाज उठाने से सरकारी, मेरा विरोध करने से क्या होगा जब जिसका घर वहाँ नहीं विरोध कर रहा है? चुनाव में विरोध कर रहा है। एकदम करूँगा। जब तक आप गिनाएंगे नहीं तब तक आपको जानेगा कौन जानेगा? वो पोल मुझे दिख रहा है। विपक्ष के पार्टी कई और पार्षद है, वो लोग कह रहे हैं कि अब चुनाव आ गया है, अब सब समस्या दिखाई देगा पंकज पांडे जी को।
कौन समस्या पंकज पांडे को दिखाई देगी कि समस्या किसी को दिखाई देगी, वो तो समय बताएगा ना। जनता कितना किसके साथ है ये समय बताएगा ना, और वो समय है वोट के दिन का। जब ईवीएम दबना शुरू होगा तो आपको समस्या दिखने लगेगी कि किसके पक्ष में कितनी है। वर्तमान पार्षद भाजपा के हैं, अगर वो भाजपा से हट जाएं और कमल का फूल उनके पीछे से हट जाए तो मुझे नहीं लगता है कि वो व्यक्तिगत में कुछ कर पाएंगे। ठीक है, और समस्या तभी दिखती है जब आदमी उसमें रमने की व्यवस्था में आता है। जब आपको शर्ट पहनना होगा, टी शर्ट पहनना होगा, तो आज अगर मन है शर्ट पहनने का तभी आप शर्ट खोजेंगे, टी शर्ट खोजने नहीं जाएंगे। तो जब मुझे नगर निगम का चुनाव लड़ने का मेरा मन हुआ तब मुझे समस्याएं दिखनी शुरू हुई। और पर्टिकुलर जहां मैं रहता हूं उतने दूर सफाई कर्मी की हैसियत नहीं है कि आके साफ न करे। मैं पार्षद रहूंगा तो भी, नहीं रहूंगा तो भी। और वहाँ बिजली पोल गिरता है तो वहाँ ऋषि मोहन वर्मा या पार्षद को नहीं खोजा जाता है, वहाँ पंकज पांडे को खोजा जाता है। और पंकज पांडे को काम कराने का तरीका पता है कि कैसे अधिकारियों से काम कराना है, वो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। सर ये कौन सा समाज सेवा हो कि अपने द्वार के आगे आप सफाई करा लेते हैं और वो मोहल्ले को छोड़वा देते थे? वो पूरा मोहल्ला मेरा है, वो मेरे दरवाजे की बात नहीं हो रही है। पर्टिकुलर एक एरिया होता है। हम अपने यहाँ का मतलब मेरी गली नहीं, मेरे यहाँ का मतलब मेरे यहाँ जितना दूर पंकज पांडे है उतने दूर की बात। और पंकज पांडे एक गली में समाने वाला जानवर नहीं है, पंकज पांडे शेर है, पूरे मोहल्ले में घूमता रहता है। सर क्या कहेंगे अंत में हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड की जनता से? क्योंकि एक सवाल और है सर कि कहा जाता है कि अंत में आते आते पैसा बांटेंगे और चुनाव जीत जाएंगे, आप कितना बांटेंगे? हम लोगों के पास पैसा है नहीं कि पैसा बांटेंगे, और हमारी पार्टी दलित, पिछड़ों और गरीबों की पार्टी है। और ना हम लोग पैसा लेके टिकट देते हैं, ना हम लोग पैसा बांट के चुनाव जीतते हैं। अंत में सर हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड संख्या 16 दिग्विजय नगर की जनता की जनता से क्या अपील करेंगे, क्या निवेदन करेंगे चुनाव को लेकर? मैं दिग्विजय नगर की जनता से यही अपील करूंगा कि भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं, और आपके चैनल को भी धन्यवाद देते हुए क्या कहेंगे सर अंत में चैनल के माध्यम से हमारे वार्ड संख्या 16 की जनता से? वार्ड संख्या 16 हुमायूंपुर उत्तरी का एक हिस्सा है, और हुमायूंपुर उत्तरी संपूर्ण दिग्विजय नगर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। दिग्विजय नगर कोई जगह नहीं है, वो हुमायूंपुर है। और हुमायूंपुर उत्तरी अपने बच्चे को अपने पहचानती है। हुमायूंपुर उत्तरी एक बार इकट्ठा होके और नेता बनाम बेटा की लड़ाई में नेता को नहीं बेटा को जिताएगी। और चुनाव जीतने के बाद प्राथमिकता मुझे अपना घर बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सबको पता है। मुझे अपने पूरे वार्ड को लेके चलने की व्यवस्था मुझे आती है और मैं लेके चलता रहा हूँ, आगे आने वाले समय में चलता रहूँगा। और आप लोगों को पुनः धन्यवाद देते हुए कहूँगा कि जब चुनाव होगा तो भी मज़ा आएगा, और जब काउंटिंग होगी तो और मज़ा आएगा, और उसके बाद जब प्रमाण पत्र मिलेगा तो आप लोग ज़रूर आइएगा। हम भी अपने दर्शकों को आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि जो भी चुनाव से पहले इन लोगों ने बताया है कि ये चीज़ों पे काम करेंगे, चुनाव जीतने के बाद अगर भैया पार्षद बन जाते हैं, जयंत पांडे जी पार्षद बन जाते हैं, अगर ये उन मुद्दों पे काम नहीं करते हैं तो फास्टर प्लस न्यूज़ दोबारा आएगा और नेताजी से सवाल करेगा। नेताजी तैयार रहिएगा। एकदम हम तैयार हैं। और आप लोग भी नेताजी के लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेताजी कैसे हैं, समाज के लिए क्या क्या किए हैं, समाज की हक और अधिकार की लड़ाई लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, अधिकारियों से आपके लिए काम आपके वार्ड में ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे। देखते रहें फास्टर प्लस न्यूज़। और भैया से भी बातचीत कर लेते हैं थोड़ा पीछे। कैसे भैया आए लोग? बढ़िया बढ़िया, सीट निकल जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। अभी सामने तब नहीं कर रहा? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, एकदम जनता इनके पूरे साथ है। काम करा पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आप आइएगा दोबारा। अधिकारियों से बात उसका बिल्कुल बिल्कुल भैया, आप टेंशन ना लीजिए, सब कुछ हो जाएगा। क्या कहेंगे भैया प्रत्याशी जी के लिए? दोनों भैया लोग जो है कि जनता के लिए आप समर्पित हैं, और समाज सेवा काम हमेशा लगा रहता बाकी समन्वय है तो नहीं कर रहा? है। नहीं बिल्कुल नहीं, एकदम। कहीं हमने प्रत्याशियों के साथ जीतने के बाद गायब हो जाए सब अगर दबाते रहिए। अगर कोई व्यक्ति बिना चुनाव जीते अगर समाज सेवा कर रहा तो जीतने के बाद स्वाभाविक सी बात है कि अपने वार्ड में तो पूरा दम से काम करेगा। जनता समझ रही है इन लोगों को? जनता बिल्कुल समझ रही है, इनका घर है, पूरा समर्थन है। काफ़ी रैली भी निकली थी, काफ़ी सैकड़ों में संख्या थी। हम भी कहना चाहेंगे कि वार्ड में हम घूमे हैं तो भैया एक नया बदलाव चाहती है वार्ड संख्या 16 की जनता, और कह रही है कि एक युवा प्रत्याशी चाहिए भैया, पंकज पांडे जी और जयंत पांडे जी जैसा। इन लोगों जैसा प्रत्याशी जब तक नहीं आएगा तब तक वार्ड संख्या 16 का कायाकल्प नहीं बदल पाएगा, और कायाकल्प बदलने के लिए इन दोनों का आना जरूरी है। भैया जयंत पांडे जी का आना जरूरी है।
भैया के लिए कमेंट करके जरूर बताइएगा भैया जी कितना विकास करेंगे, इसके पहले किए हैं कि नहीं किए हैं। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।